वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्दों से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। हमने आपको प्रोग्राम के आगाज में भी बताया था कि आज एक्सक्लूसिव इस हवाले से हम बात करेंगे, एज एक्सप्रेसो डज आज भी करेगा इंशाल्लाह। इस दिन के हवाले से बात करें तो हर साल मार्च के दूसरे जुमेरात को मनाया जाता है ये दिन, और इसका बुनियादी मकसद ओबियसली गुर्दों के अमराज के खतरात के बारे में शऊर बेदार करना और आम आवाम और हुकूमतों को ये वाज़े पैगाम देने के लिए ये सालाना मौका भी होता है कि गुर्दे की बीमारियाँ आम, नुकसानदेह और काबिल फ़हम है। पूरी दुनिया में हम अगर बात करें तो 8 से 10% आबादी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, गुर्दों के अमराज में मुब्तला है और हर साल लाखों अफराद गुर्दों की दायमी बीमारियों से मुतालिक पेचीदगियों से कब्ल अज़ वक्त ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। बिल्कुल, बात की जाए तो गुर्दों में पथरी की अलामात क्या हैं, बड़ी बीमारियां कौन कौन सी हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सोनिया याकूब है, हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी, आगा खान यूनिवर्सिटी। उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया कि आपने हमें वक्त दिया। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और इसकी अवेयरनेस के लिए ये नो डाउट ये आवाम को आगाह करना भी बहुत ज़रूरी है। आज के दिन के हवाले से और गुर्दों की सेहत के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देना और उनको गाइड करना कितना ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे दावत दी ताकि मैं इस अहम मौजू पर बात कर सकूँ। गुर्दों के अमराज के हिसाब से आपने बहुत अच्छा जो है वो इसका तारुफ पेश किया। जो सबसे अहम बात है गुर्दों के हवाले से वो ये है कि गुर्दे हमारे जिस्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये हमारे जिस्म का बेसिकली फिल्ट्रेशन प्लांट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका फिल्ट्रेशन प्लांट ही ठीक तरीके से काम ना कर रहा हो तो पूरे जिस्म का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाता है। और गुर्दों के जो अमराज हैं वो इसलिए बहुत अहम है क्योंकि आम आवाम को इसके बारे में ज़्यादा शऊर या आगाही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली गुर्दों की जो ज़्यादातर बीमारियां हैं, मासिवाए गुर्दों की पथरी के, जिसमें मरीज़ को कोई तकलीफ़ या दर्द होती है जिसकी वजह से वो मेडिकल जो है वो हेल्प लेता है जाके, बाकी गुर्दों के तमाम तर अमराज जो हैं वो ज़्यादातर खामोश, साइलेंट होते हैं। उनकी कुछ ख़ास अलामात नहीं ज़ाहिर होती, सिर्फ उस वक्त जाके ज़ाहिर होती हैं जब ज़्यादातर गुर्दों का हिस्सा, अराउंड आप कह सकते हैं 70-80% तक गुर्दे ऑलरेडी मुतासर हो चुके होते हैं। उस वक्त ज़्यादा ट्रीटमेंट वाइज भी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो बहुत देर हो चुकी होती है उस वक्त तक आम अल्फाज में। तो इसलिए इस बीमारी को अर्ली स्टेजेस पे जल्दी डिटेक्ट करना, लोगों को स्क्रीन करना इंतहाई ज़रूरी है। और उसके लिए ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है कि हम अपनी आवाम को इस बारे में शऊर दें और उनको आगाही दें कि वो अपने आप को गुर्दों के मर्ज के हवाले से अपडेट कर सकें और ताकि इस मर्ज से बचाव हो सके। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो गुर्दों की अपनी बीमारियां कौन कौन सी हैं मेनली जिनका आप जिक्र कर रही हैं, और दूसरा इसी सवाल के जवाब के दूसरे हिस्से में बताइएगा कि दीगर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो गुर्दों की बीमारी का बायस बनती हैं। जैसे कुछ मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं जिनके बायस गुर्दे मुतासर हो जाते हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। जी थैंक यू। इस वक्त पूरी दुनिया में जो दो अमराज हैं जो सबसे ज़्यादा गुर्दों को मुतासिर करने का बायस बनते हैं, उनमें से एक तो है ज़ियाबितस का मर्ज जिसको डायबिटीज़ या शुगर कहा जाता है, और दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, फिशार खून का मर्ज। तो 60% मरीजों में गुर्दों की खराबी और गुर्दों के फेल होने की वजूहात यही दो बीमारियां होती हैं। इसके अलावा गुर्दों में जो मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं उनमें एक डिजीज़ होती है जिसको हम अपनी ज़ुबान में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, या आम ज़ुबान में गुर्दों में सोजिश के अमराज, जिनमें यूरिन में प्रोटीन लीक होना शुरू होती है। और हमारा जो पाकिस्तान है उसमें जो गुर्दों की पथरी की बीमारी है, हम कहते हैं कि हम स्टोन बेल्ट में रहते हैं, तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जनूबी हिस्से, यहाँ पे पथरी की बीमारी बहुत ज़्यादा आम है जो कि गुर्दों की खराबी का बायस बन सकती है। वजह क्या है कि बहुत ज़्यादा? अच्छा, कुछ लोगों को ये भी मैं ज़रूर आपसे पॉइंट जानना चाहूँगी, कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि उनको किडनी पेन है, किडनी स्टोन्स की पेन है या कोई और तकलीफ है, और डायग्नोज ही नहीं प्रॉपर टाइम पे हो पाता। अब किस तरह से लोगों को आइडिया होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर उनको कोई पेन आ रही है तो वो गुर्दों की पेन है या कोई इस तरह का कोई मसला है?
जी, अच्छा, गुर्दों की जो बीमारियां हैं उनमें से सिर्फ ये जो एक पथरी की बीमारी है जिसमें इंसान को पेन होता है, अच्छा। बाकी गुर्दों के अमराज मोस्टली जो है वो खामोश होते हैं। वो मरीज को नहीं पता होता अनलेस एंड अनटिल वो अपने रूटीन में कोई ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शुगर के जो मरीज हैं उनके जो है वो गुर्दे शुगर से मुतासिर होने का चांस 60-70% के करीब होता है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि उनके गुर्दों पे शुगर के असरात आ गए हैं या नहीं, क्योंकि वो रूटीन में कोई चेकअप करवा नहीं रहे होते। हमारा कोई ऐसा प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम भी नहीं है। अब मरीज को जब कोई बहुत तकलीफ होती है तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो आप रूटीन में अपने टेस्ट करवाते रहें, जो कि रिकमेंडेड भी हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको गुर्दों की बीमारियां होने का रिस्क ज़्यादा है। तो ये एक हाई रिस्क जो पॉपुलेशन है जिसमें हम कहते हैं कि शुगर के मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, मोटापे का जो शिकार लोग हैं वो भी गुर्दों की बीमारी के रिस्क पर होते हैं, और जिनकी फैमिली में गुर्दों की बीमारी की हिस्ट्री होती है, पथरी की बीमारी हो या किसी और वजह से गुर्दे फेल हुए हों, वो मरीज भी, वो लोग भी हाई रिस्क होते हैं। इसके अलावा ये जो है हेपेटाइटिस हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। मौरूसी भी हो सकती है, आपके वालिदैन से भी आ सकती है, ऐसे भी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। गुर्दों की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मौरूसी होती हैं, और उनमें पथरी की बीमारी भी शामिल है, और उसके अलावा कुछ और भी ऐसे अमराज हैं जिनमें गुर्दे में सिस्ट बन जाती हैं या गुर्दे में सोजिश होती है जो मौरूसी हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से भी आपने पहले मेंशन किया कि पथरी के अलावा कोई दीगर जो बीमारियां उनका आइडिया नहीं था लोगों को, अब हम प्रिवेंशन कैसे करें? कौन सी ऐसी हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई बीमारी हमें ना हो या हम इससे खुद को बचा सकें? जी, अच्छा, उसमें एक तो है जनरल पब्लिक के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क पर है, जिनको गुर्दों की बीमारियां होने का जो चांस है या इम्कान है वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा है, जिनका भी मैंने जिक्र किया, जैसे शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़, मोटापे का जो लोग शिकार हैं, जिन लोगों को दिल की बीमारी है, हेपेटाइटिस है, और जो है वो जिनको पहले भी कभी कोई गुर्दों का मसला हो चुका है या गुर्दों की पथरी की बीमारी है, तो इन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके ख़ानदान में बीमारी है, इनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ये रूटीन में कम से कम साल में एक दफ़ा अपना एक सिंपल यूरिन टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको करवा के ये पता चल सकता है कि आपको गुर्दों का कोई मर्ज तो पैदा नहीं हो गया जो बज़ाहिर अलामतों के साथ नहीं होगा। तो एक तो ये चीज़ है कि जो लोग हाई रिस्क पर हैं उनको अपना रूटीन में स्क्रीनिंग, जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग, वो करवाते रहना चाहिए। ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि एक तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल से जो है ना बहुत दूर चले जा रहे हैं, और हमने अपने खाने पीने की आदतें और हमने अपना रहने सहने का तरीका, सब चीज़ें चेंज करनी है जो कि हमारे आबा व अजदाद की नहीं थी। तो उन्हीं के नतीजे में ये मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिनमें से फिर शुगर पैदा होती है, मोटापा पैदा होता है, और फिर उसके नतीजे में गुर्दों पे नुकसान होता है। ठीक। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। हाँ, अगर आप जो आम डॉक्टर साहब आम आदमी, आम जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल का थोड़ा सा समझा दें, क्या करें? जो आम आदमी पाकिस्तान के किसी गाँव देहात में आपको देख रहा है, क्या करे वो? जी, हेल्दी लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आप अच्छी खुराक खाएं, एक बैलेंस डाइट खाएं, मुतवाज़न ग़िज़ा जिसको कहा जाता है, जिसमें आपका जो है वो वो जो है निशास्ता कार्बोहाइड्रेट भी शामिल हो, प्रोटीन की मिकदार भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा सब्जियों और फलों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, और ये फास्ट फूड और जंक फूड इससे परहेज करें, और फिजिकली जो है वो अपने आप को मुतहर्रिक रखें, एक्टिव रखें। राइट डॉक्टर साहबा, एक तो हमें ये जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इस हवाले से भी हमें बताइए ये किस हद तक मुअस्सर या नुकसानदेह है इस गुर्दे के अमराज को लेकर, और दूसरा आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है इवन हमारे यंगस्टर्स के अंदर भी स्मोकिंग वगैरह का लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या इसका भी कोई असर आपके गुर्दों के ऊपर आता है? किडनीज इससे भी इफेक्ट होते हैं? स्मोकिंग हो गई या दीगर किसी किस्म की भी ड्रग्स हो गई? जी, आपने बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट रेज किया है सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से। तो सेल्फ मेडिकेशन में मैं दो चीज़ें जो है ना उनका जिक्र करना चाहूँगी। एक तो है ये जो दर्द की दवाएं हैं, पेन किलर जिनको कहा जाता है, उनका बेजा इस्तेमाल।
हमारे पास बहुत मरीज आते हैं जो किसी ना किसी वजह से दर्द की दवाओं का इस्तेमाल, क्योंकि आम अवेलेबल हैं, किसी डॉक्टर से लिखवाने की भी जरूरत नहीं, आप जाएं और जाके फार्मेसी से खरीद लें। तो बेतहाशा कई सालों से, कई महीनों से वो दर्द की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और फिर एकदम से उनको पता चलता है कि उनके तो गुर्दे फेल हो गए हैं, जिसकी वजह वही दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल होता है। तो ज्यादातर दर्द की दवाइयां जो हैं, तकरीबन मैं पेन कहूंगी किलर्स 90% का के करीब बेजा वो इस्तेमाल वो नुकसानदेह ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया याकूब हमारे साथ मौजूद थी आका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। आज वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है, दी जा रही है, इस हवाले से लोगों को हमने एक्सप्रेसो में एक्सक्लूसिव सेगमेंट्स रखे थे ताकि आपको अवेयरनेस मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेस किए। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर और होंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे पास एक स्पेशल सेगमेंट भी है जो कि हमने पीके लाइव में स्पेशली रिकॉर्ड किया आपके लिए आज के दिन की निस्बत से, वो भी आपको दिखाएंगे। उसमें भी आपके लिए बहुत कुछ होगा इसी हवाले से। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।